नमस्कार। इस वीडियो में बताया गया है कि आप पासपोर्ट अप्लाई कैसे करेंगे। इसके लिए आपको पासपोर्ट सेवा लिख के सर्च करना होगा। पासपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पासपोर्ट सेवा पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, CPV दिल्ली। इस ऑप्शन का उपयोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग यूज करते हैं। डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट के लिए यूज होता है, या हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तभी हम इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। आम आदमी के लिए पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर लेंगे। जो पासपोर्ट ऑफिस हमारे सबसे नज़दीक हो उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। नेम फिल कर लेंगे, ईमेल आईडी फिल कर लेंगे। अगर ईमेल आईडी को ही हम अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर देंगे। अगर दूसरा लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो नो को सिलेक्ट करेंगे और उस लॉगिन आईडी को फिल कर लेंगे। अब चेक एबिलिटी पे क्लिक करेंगे। लॉगिन आईडी अवेलेबल दिखा रहा है। अब पासवर्ड बना लेंगे। साइन अप पे क्लिक कर देंगे। मेल आईडी पे एक OTP आएगा, OTP फिल कर देंगे। कंप्लीट साइन अप पे क्लिक कर देंगे। हमारा पासपोर्ट अकाउंट बन जाएगा। बैक टू लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। ईमेल आईडी फिल करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। पासवर्ड फिल करेंगे, साइन इन पे क्लिक कर देंगे। फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। टाइप ऑफ एप्लीकेशन में दो ऑप्शन मिलेंगे, नॉर्मल और तत्काल। अगर हम नॉर्मल को सिलेक्ट करते हैं तो 1500 फीस कटेगा। तत्काल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो 3500 का फीस कटेगा। टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट के दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर हम 36 पेज को सिलेक्ट करते हैं तो 1500 चार्ज देना पड़ेगा। 60 पेज को सिलेक्ट करेंगे तो 2000 फीस लगेगा। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। पर्सनल डिटेल फिल कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्वालिफिकेशन फिल कर देंगे। अगर आप 10वीं पास है या 10वीं से ऊपर तो आप नॉन ECR कैटेगरी में आएंगे। अगर 10वीं से कम पढ़ा है तो नॉन ECR कैटेगरी में आप एलिजिबल नहीं होंगे। आधार नंबर फिल करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फैमिली डिटेल को फिल कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। एड्रेस फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इमरजेंसी कांटेक्ट के लिए अपने फैमिली मेंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। उनका ही मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। प्रीवियस पासपोर्ट के डिटेल के लिए नो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला किसी अदालत में पेंडिंग हो तो यस को सिलेक्ट करके उसका डिटेल फिल कर देंगे। अगर कोई आपराधिक मामला आपके ऊपर दर्ज नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। क्या इस आवेदन के तिथि से ठीक पहले के 5 वर्षों की अवधि के दौरान आपको भारत में किसी न्यायालय द्वारा नैतिक पतन से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसके लिए कम से कम 2 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है? तो यस को सिलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या इसके पहले आपके पासपोर्ट आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है? तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आपका पासपोर्ट कभी जब्त हुआ है? यदि जब्त हुआ है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आपका पासपोर्ट कभी रद्द हुआ है? अगर रद्द हुआ है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आपको कभी किसी अन्य देश की नागरिकता प्रदान की गई है? यदि प्रदान की गई तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आप कभी अन्य देश की पासपोर्ट को धारण किया है? अगर किया है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आप अपना भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर किया है कभी? अगर सरेंडर किया है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आपने कभी भारतीय नागरिकता को त्यागने के लिए आवेदन किया है? अगर आवेदन किया तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आप कभी आपातकालीन प्रमाण पत्र पे भारत लौटे हैं? अगर लौटे हैं तो यस को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो को सिलेक्ट कर लेंगे।
क्या आपको कभी किसी क्षेत्र देश से निर्वासित किया गया है? अगर निर्वासित किया गया तो यस को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आपको कभी किसी देश से भारत वापस भेजा गया है? अगर भेजा गया तो यस को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो को सिलेक्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर से एक्सेस दे देंगे तो हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम इसको डिजी लॉकर से एक्सेस देंगे। मोबाइल नंबर फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, पिन फिल कर देंगे, साइन इन पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल कर देंगे। ओटीपी फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम सभी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट कर लेंगे, 10वीं को मार्कशीट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अलाउ पे क्लिक कर देंगे। एड्रेस प्रूफ को सिलेक्ट कर लेंगे। डिजी लॉकर से एड्रेस प्रूफ को अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। ECNR कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। 10वीं का मार्कशीट को सिलेक्ट कर लेते हैं और डिजी लॉकर से एक्सेस दे देते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके पे क्लिक कर देंगे। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, प्लेस फिल करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने से पहले सेव पे क्लिक करेंगे। डाटा सेव हो जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। फिल किया हुआ डिटेल ओपन होके आ जाएगा। डिटेल को हम वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद जो है क्लोज पे क्लिक कर देंगे। फिल किया गया डिटेल अगर सही है तो हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देंगे। PS के ऑफिस को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके पे क्लिक कर देंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर लेंगे। UPI सबसे सिंपल प्रोसेस है, हम उसे ही सिलेक्ट कर ले रहे हैं। QR कोड को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। इसे स्कैन करके हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करते ही हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से हम फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट हिस्ट्री से PS के लोकेशन यानी पासपोर्ट ऑफिस लोकेशन यहाँ पे मेंशन होगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मेंशन होगा, अपॉइंटमेंट ID होगा और रिपोर्टिंग टाइम हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितने बजे हमें वहाँ उस ऑफिस पे पहुँचना है। अगर आपने डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है तो इस अपॉइंटमेंट को प्रिंट कर लेंगे। फॉर्म को प्रिंट करके पासपोर्ट ऑफिस पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। 1 महीने के अंदर आपका पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। धन्यवाद।